हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है खिलाफत आंदोलन। उस टॉपिक का क्या नाम है? खिलाफत आंदोलन। उस टॉपिक का नाम है खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ भारत में, पहले वह डिस्कस कर देते हैं। खिलाफत आंदोलन भारत में क्यों शुरू हुआ तो ये इसको डिस्कस कर देते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में और लगभग 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे। एक था मित्र राष्ट्र का गुट, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रूस थे, ये सब मित्र राष्ट्र में थे। और एक थे धुरी राष्ट्र, उसमें थे ऑस्ट्रिया था, इटली था, जर्मनी था। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली को तुर्की इसी गुट के साथ था। मतलब नेचुरल है कि ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की था और उस समय भारत में ब्रिटेन का शासक था। तो नेचुरल बात है कि भारत के खिलाफ ब्रिटेन तुर्की था। अगर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की था तो भारत के खिलाफ भी तुर्की था। तो भारत में उसमें मुसलमान थे। तुर्की का इंपॉर्टेंस यह था कि तुर्की का सुल्तान जो होता था वह मुसलमानी जगत के लिए खलीफा होता था, उसकी काफी प्रतिष्ठा थी। तो भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों से कहा कि आप जो है मतलब युद्ध के बाद तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन ने भारतीय मुसलमानों को ऐसा आश्वासन भी दिया, लेकिन बाद में जब संधि की बात आई, सेवर्ले की संधि हुई थी 1919 में, तो तुर्की के सुल्तान का पद समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान का पद समाप्त कर दिया। जब सुल्तान का पद समाप्त हो गया तो खलीफा का ही पद समाप्त हो गया। इस बात से भारतीय मुसलमान या इस्लामी जगत में काफी क्रांति आ गई और भारतीय मुसलमानों ने खलीफा को पुनः तुर्की में स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इस खिलाफत आंदोलन को शुरू करने में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, खिलाफत आंदोलन को भारत में शुरू करने का श्रेय किसी को जाता है? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली को ही जाता है। मौलाना मोहम्मद अली ने कहा कि मैं पहले मुसलमान हूं फिर एक भारतीय। खिलाफत आंदोलन में मतलब उन्होंने साफ साफ कर दिया कि यह मुद्दा बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए काफी ज्वलंत मुद्दा है और इस पर हर भारतीय को ध्यान देना चाहिए। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। ये खिलाफत कमेटी का गठन करने का उद्देश्य यही था। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली मुख्यतः यही लोग दो व्यक्ति थे। उद्देश्य यह था कि तुर्की में खलीफा के पद को जो ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया है सेवर्ले की संधि के द्वारा, उसको पुनः खलीफा को वहां पर बैठाया जाए। इसमें बहुत सारे लोग थे। मौलाना मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, खिलाफत दिवस थे, ये तो मुख्यतः थे। हसरत मोहानी थे, हकीम अजमल खान भी इसी में थे, हकीम अजमल खान। उसके बाद आपको डॉक्टर अंसारी भी थे। कांग्रेस के अधिकांश नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़ गए थे। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सब तो कांग्रेस के ही नेता थे।
लेकिन यहां पर सब खिलाफत कमेटी से जुड़ गया। यह बात हो गई। फिर दिल्ली में नवंबर 1923 को 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है बैठक हुआ। उसमें महात्मा गांधी को इसका कार्यभार सौंपा गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का बैठक हुआ और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने कहा कि अब खिलाफत का जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही शुरू होगा। यह इस डिसीजन लिया। महात्मा गांधी ने कहा कि यह जो हिंदू मुस्लिम एकता का यह स्वर्णिम अवसर है और इसको लॉस करना अब आने वाले अगले 100 वर्ष में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह इसलिए इस मौका को हिंदू मुस्लिम एकता को, हिंदू मुस्लिम को और नजदीक आने का इससे मौका मिलेगा। यह हो गया आपका। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन को 1919 का जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था उससे काफी बल मिला, क्योंकि अमृतसर का जो 1919 का अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें खिलाफत के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया गया और प्लस जो जालियांवाला बाग कांड हुआ था उसको भी काफी महत्व प्रदान दिया गया। यह देखने को मिलता है। जून 1920 में अखिल भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता का एक बैठक हुआ था इलाहाबाद में। जून 1920 में एक इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता को और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का ही था वह मीटिंग, इलाहाबाद में हुआ था। उसमें गांधी जी कहते थे कि खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन चलाया जाए। तो ये जो इलाहाबाद की मीटिंग में यह बात मान लिया गया कि गांधी के इस प्रस्ताव को कि खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ सितंबर 1920 में और लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता किए थे। लाला लाजपत राय, ये कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था विशेष अधिवेशन? कलकत्ता में हुआ था। लाला लाजपत राय इसका अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे और इसमें गांधी जी का जो असहयोग संबंधी प्रस्ताव है वह मान लिया गया। क्योंकि यह विशेष अधिवेशन था तो कांग्रेस का नियमित अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ और इसको जो है अधिवेशन असहयोग संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। यह असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ तो CR दास जो है कहें कि बाकी तो सारा मुद्दा सही है, लेकिन जो विधान परिषद का बहिष्कार का बात है यह न किया जाए और विधान परिषद के मुद्दे पर, असहयोग के संबंधी मुद्दे पर CR दास ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इसी मुद्दे पर CR दास के साथ साथ एनी बेसेंट ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। CR दास ने इस समय एक पार्टी बनाया था, नेशनल लिबरल फेडरेशन, कांग्रेस को छोड़ के नेशनल लिबरल फेडरेशन, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया और नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। इसी समय GS खारपड़े ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया और विपिन चंद्र पाल ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। इन सारे नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस जो है विधान परिषद से मतलब बहिष्कार के मुद्दे पर आ गई थी। देखिए बहिष्कार का सबसे पहले हसरत मोहानी ने ही प्रयोग किया था। सबसे पहले बहिष्कार को लिए हसरत मोहानी ने ही प्रयोग किया था। यहां पर जिन्ना जो है वो नहीं चाहते थे कि एक तो जिन्ना जो CR दास के साथ विधान परिषद के मुद्दे पर, असहमति के मुद्दे पर, तो जिन्ना यह भी नहीं चाहते थे कि गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में जो खिलाफत का मुद्दा को साथ साथ उठा रहे हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने कहा गांधी से कि आप एक गलत कदम उठाने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि इसे हिंदू मुस्लिम एकता
में वृद्धि होगी, भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन आप इससे जो है धर्म में राजनीति में धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात कि मुस्लिम कट्टरपन को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो यह इस बात से भी जिन्ना और गांधी में मतभेद यहीं से थोड़ा शुरू हो गया, यहीं से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। एक थे एचिंसन ने कहा कि जो खिलाफत के समय में और असहयोग आंदोलन के समय में जो हिंदू और मुसलमान की एकता देखे, उसकी मिसाल भारतीय इतिहास में कहीं भी नहीं दिया जा सकता है। और हम इस मामले में हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से नहीं लड़ा सके खिलाफत के समय में और असहयोग आंदोलन के समय में, ये एचिंसन का कहना था। इसको उसके बाद इसी समय हकीम अजमल खान थे। हकीम अजमल खान को तो जानते ही होंगे। हकीम अजमल खान ने अपना हकीम उल मुल्क का उपाधि इनको मिला था। हकीम उल मुल्क का उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दिया था 1908 में। इस उपाधि को उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हकीम अजमल खान ने हकीम उल मुल्क का उपाधि 1908 में जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिया था वह उन्होंने वापस कर दिया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो स्वामी श्रद्धानंद जो है वह जैसे कि रॉलेट एक्ट के समय लगाल न देने का आंदोलन चलाया था, कभी मैंने बताया था, और दिल्ली में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो हड़ताल का नेतृत्व इन्होंने किया था। दिल्ली में खिलाफत आंदोलन के समय में दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने जो दिल्ली में जामा मस्जिद है लाल किला के ठीक सामने, वहां पर जाके 30,000 मुसलमानों को संबोधित किया था। 30,000 मुसलमानों को संबोधित किया था स्वामी श्रद्धानंद ने। यह घटना है 4 अप्रैल 1919 की। और हिंदू मुस्लिम एकता का एक अभूतपूर्व जो है लहर जो है यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना स्पष्ट कर देता हूं, जो खिलाफत का आंदोलन है यह 1924 में समाप्त हो गया, क्योंकि 1924 में तुर्की में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। मुस्तफा कमाल पाशा वहां की सरकार बनी, और उसने जो है तुर्की के सुल्तान का जो पोस्ट था उसको समाप्त कर दिया, अर्थात खलीफा का ही पोस्ट समाप्त हो गया। तो इसके साथ जो है खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह भी हो रहा था। केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, और यह बड़ा डिस्टिंग्विश करना, ये अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो गया था कि कौन खिलाफत का मुद्दा है और कौन मोपला आंदोलन के मतलब आंदोलनकारी है। दोनों एक दूसरे से मिल गए थे। तो आप कह सकते हैं कि जो 1921 का मोपला विद्रोह था वो खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। एक चीज और, 1919 के एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरुआत में विरोध किया था। 1919 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था अमृतसर में हुआ था, और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और 1919 में ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आई थी, अधिनियम आया था, लागू किया गया था, और 1919 का अधिनियम आया था जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो अमृतसर 1919 में अधिवेशन हुआ था 1919 के एक्ट का विरोध किया था, लेकिन बाद में जो है वह कांग्रेस जो है इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही है आपका खिलाफत आंदोलन कि खिलाफत आंदोलन क्यों समाप्त हो गया। गांधी जी ने इसे स्वर्णिम एकता के अवसर के रूप में देखा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको अपोज किया। CR दास, बिपिन चंद्र पाल, बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता जो है कांग्रेस का रास्ता छोड़ दिए और एक अलग रास्ता अपना बना लिए। तो यही है आपका
खिलाफत आंदोलन। अब इसी के बाद खिलाफत आंदोलन के बाद जो है, चूंकि असहयोग का, खिलाफत संबंधी जो असहयोग का प्रस्ताव सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में विशेष, और नागपुर में जो नियमित अधिवेशन हुआ था 1920 में, असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था। तो जैसे ही असहयोग संबंधी प्रस्ताव हुआ तो असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात की गई। तो असहयोग आंदोलन के शुरू करने का 3 ही मुद्दा था: खिलाफत आंदोलन, दूसरा था जालियानवाला बाग। जालियानवाला बाग में जो गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने एक तहकीकात समिति का गठन किया था, जो जिसकी चर्चा मैंने किया था, उसमें गांधी जी एक सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, जयकर भी थे, पुपुल जयकर जिनको कहा जाता है, ये सब सदस्य थे। तो इन लोगों ने कहा था, दायर को तो निंदा किया था, लेकिन कहा था साथ साथ उसको तहकीकात कमेटी कहा जाता है। तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कमेटी बनाया था जालियांवाला बाग के लिए, उसको तहकीकात कमेटी भी कहा जाता है। तो तहकीकात कमेटी जो है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, उसने कहा कि जो जालियांवाला बाग कांड में जो विक्टिम, जो मतलब जो प्रभावित हुए हैं, उनको ब्रिटिश सरकार आर्थिक मुआवजा दे, और ब्रिटिश सरकार ने ऐसा देने से इनकार कर दिया। तो यह भी एक मुद्दा था असहयोग आंदोलन का। तो असहयोग आंदोलन पर अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के चीजों को ले जाएंगे, खिलाफत सहित ले जाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।